नमस्ते टू स्कूलिंग इंडिया। प्रश्न है, किसी राष्ट्र की सकारात्मक परंपराओं और संस्कृति की सुदृढ़ता में जनसंचार के साधनों की क्या भूमिका होती है? स्पष्ट कीजिए। जनसंचार के साधनों ने प्रचलित विश्वासों तथा संस्कृतियों के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन तथा कार्य निम्न प्रकार किया है। पहला, जनसंचार के साधनों द्वारा प्रचलित विश्वासों तथा संस्कृति में निहित अच्छे तत्वों को अपनाने की प्रेरणा प्रदान की है। दूसरा, सामाजिक कुरीतियों, विशेषतः बालिकाओं के संबंध में जो प्रचलित हैं, उन्हें समाप्त करने हेतु बालिकाओं की उपलब्धियों से अवगत कराना। तीसरा, जनसंचार के साधनों के द्वारा ही संस्कृति तथा प्रचलित विश्वासों ने जो व्यक्तिगत रूप अंधविश्वास के रूप में धारण कर लिया था, उनके प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। चौथा, जड़ तथा अव्यावहारिक विश्वासों की समाप्ति। पांचवा, जनसंचार के साधनों की ही देन है कि बालिका विद्यालयीकरण के प्रति जन सामान्य में उत्साह और जागरूकता आई है। छठवां, जनसंचार के साधनों द्वारा सांस्कृतिक अवलंबन नहीं होता है। सातवां, जनसंचार के साधन प्रचलित विश्वासों के स्वरूप को गतिशील, स्थायी तथा सांस्कृतिक तत्वों को उदार और व्यापक बनाते हैं। आठवां, परंपरागत प्रचलित विश्वासों तथा संस्कृति में निहित दूषित तत्वों के स्थान पर जनसंचार के साधन नए विश्वास और विश्वास के पीछे निहित मूल्य, धारणा तथा संस्कृति में गतिशीलता वाले तत्वों को सम्मिलित करते हैं। नवा, लेखों, संपादकीय तथा वार्ता आदि के आयोजन द्वारा समय समय पर महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी और समुचित दृष्टिकोण के विकास का ये साधन कार्य करते हैं। 10वां, समय समय पर जनसंचार के साधनों द्वारा स्त्रियों पर हो रहे अत्याचार, लैंगिक दुर्व्यवहार, भाषाई दुर्व्यवहार, शारीरिक हिंसा इत्यादि के विषय में आवाज उठाई जाती है। 11वां, जाति, धर्म, लिंग आदि के नाम पर किए जाने वाले भेदभाव को निषेध कराने के लिए ये साधन कानूनी नियमों से अवगत कराकर ऐसा करने वालों को सावधान करते हैं। धन्यवाद।